नमस्ते बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज मिल रहे हैं आपके 9th क्लास के मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 27। आज हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, if one angle of a triangle is 90 degree, then triangle is known as right angle triangle. And in right angle triangle, the side opposite to right angle is called the hypotenuse. And of course, this is the longest side among all sides. In figure, यहाँ फिगर नहीं, अभी बना देते हैं आपके लिए। क्यों नहीं बनाई, मिटाई क्यों, आपको बता देते हैं। क्वेश्चन में कई बार फिगर नहीं बन के आती है, तो हमें फिगर बनानी आनी चाहिए उसकी प्रैक्टिस के लिए। आइए पढ़ के बनाते हैं। ABC is a right angle triangle, right angled at vertex B. It means first we have to make a right angle triangle, and at right angle we mark as B. This right angle means angle of 90 degree, so mark it as B. Then A और C आप कहीं भी लिख सकते हैं, वो doesn't matter। अगर हमें लिखना है तो क्वेश्चन में दिया है तो ओके, जहां उसने लिखा वहां लिखेंगे, अदरवाइज हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। इफ यू मेजर्स ऑफ हाइपोटेन्यूज AC को, AB को, BC को एक नए नाम से हम फिर देते हैं, स्मॉल लेटर के सिंबल अल्फाबेट के ABC। तो क्या रखते हैं, जो एंगल C है, C के अपोजिट में जो है साइड जैसे AB, उसको हम C लिखेंगे। एंगल B के अपोजिट में साइड है AC, तो B के सामने स्मॉल b, A के सामने स्मॉल a और C के सामने स्मॉल c। इस तरह से हम नेमिंग करते हैं, लाइक दिस। अपोजिट साइड ऑफ द एंगल C इज स्मॉल c, opposite side of the angle B is small b, and opposite side of angle A written as small a, symbolic. Now, using Pythagoras theorem says, in right angle triangle, square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two sides. Means AC square must be equal to square of AB plus square of BC. इट मीन्स यहाँ हम सिंबॉलिक रूप में अगर स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, देन इट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपको ये याद रखने का जरूरत नहीं है, नाम आप आगे पीछे बदल सकते हैं, ए बी सी के बजाय पी क्यू आर हो सकते हैं। आपको क्या याद रखना है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, वट एवर दे आर। यस, नेक्स्ट, let's solve some questions based on this theorem. Again, figure is not here, हमने जानबूझ के हटाया आपको समझाने के लिए। triangle ABC is right angled at C, तो make a triangle and right angle and name the right angle at C. then A and B आप कहीं भी ले सकते हैं जब भी क्वेश्चन में आपको सम बनाना हो। now AC is 5 centimeter, BC is 12 centimeter, and find the length of AB. So using Pythagoras theorem, because this is the right angle triangle, we can say the square of AB is equal to AC square plus BC square, this one. And AC is given 5, BC is given 12, then the square of 5 is 25, square of 12 is 144. Yeah, you know the better to find the square of any number, of course. यदि आपको कहीं स्क्वायर निकालने में प्रॉब्लम होती है, सीखना है, बेसिक सीखना हो, या आपको उसका शॉर्टकट लेना है कि बड़ी संख्याओं के लार्ज नंबर का स्क्वायर कैसे निकालें, स्क्वायर रूट जल्दी कैसे करें, क्यूब कैसे करें, क्यूब रूट जल्दी कैसे करें, तो यहाँ तो अभी हमें समय लगेगा, यहाँ नहीं बता पाएंगे प्यारे बच्चों। आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर लिंक मिलेंगे छोटी छोटी वीडियो के, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से, वट एवर योर रिक्वायरमेंट, वट एवर नीड, just go and click the link given below in the description. You will find so many important and needful video. Yes, okay, come on. 25 plus 144, 169. It means this is the square of 13. Then we can say AB is equal to 13. And don't forget, put the sign of centimeter. We have to write it as unit. अगर आप यूनिट नहीं लगाएंगे तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो आप ये याद रखें कि सी है सेंटीमीटर, मीटर, वट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन, वी हैव टू पुट द यूनिट। ओके, गुड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, अगेन फिगर इज नॉट हियर। ट्रायंगल पी क्यू आर, नहीं आपकी वर्कशीट में है, मैंने यहाँ समझाने के लिए आपको हटा दिया है। पी क्यू आर इज राइट एंगल एट क्यू, मेक ए ट्रायंगल राइट एंगल एट क्यू।
देन P एंड R आप कहीं भी ले सकते हैं, इट्स योर चॉइस. नाउ PQ इज गिवन 40 सेंटीमीटर एंड PR इज 41 सेंटीमीटर. वी हैव टू फाइंड RQ या QR, जो भी आप कहना चाहें. Again the same Pythagoras theorem, hypotenuse square must be equal to the sum of the squares over the two sides. We can say therefore PQ square plus QR square is equal to PR square, this one. Now this is 40, QR is not given, we have to find QR and 41 is here. Now 40 square 1600, QR square, the square of 41 1681. अगेन आपको आता है, अच्छी बात है, नहीं आता है नीचे लिंक दिया है, वहां जाएं, वीडियो में सिखाया गया है, शॉर्टकट मेथड से आप निकाल सकते हैं. नाउ 1681 है, 16 को इधर ले जाके आप ट्रांसपोज करें, माइनस कीजिए या दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कीजिए, जैसा भी आपने सीखा, कोई इशू नहीं है. ट्रांसपोज करें, सीधा करें, डायरेक्ट करें, स्क्वायरिंग सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड करें, वट एवर यू वांट टू से, यू विल गेट QR square is equal to 81, and you know 81 is the square of 9, therefore QR is equal to 9. One more thing, जैसे आपको अभी 41 का स्क्वायर आता है बच्चों, अच्छी बात है, लेकिन यदि यहाँ नंबर थोड़े से बड़े हो जाए, लार्ज नंबर हो जाए और आपको आता भी ना हो, या आता है तो समय तो लगता है, तो हम उस समय को बचाने के लिए एक और काम कर सकते हैं. आइए यहाँ पर उसकी बात करें. मैं यहाँ थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड बना लेते हैं, यदि आप अलाउ करते हैं तो, और फिर आइए थोड़ा सा काम करते हैं. ब्लैक बोर्ड बनाने के बाद इसे छोड़ देते हैं इतना. चलिए यहाँ तक का काम है, यहीं से काम चल जाएगा. तो ये जो गिवन था इसी से आगे बात करेंगे. दिस इज 40, दिस वन 40 प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू 41 स्क्वायर. नाउ QR स्क्वायर आपको निकालना हो, देन वी कैन राइट QR स्क्वायर इज इक्वल टू 41 स्क्वायर उधर आपका लिखा हुआ है पहले ही, और 40 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस. तो वी कैन राइट 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर. नाउ रिमेंबर, कुछ याद आ रहा होगा आपको, यस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एंड द फैक्टराइजेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b, एंड इट मेक्स सिंपल इजी टू आवर क्वेश्चन. तो आपको जो चीजें सीखी गई हैं वो आपको अप्लाई करनी आनी चाहिए. मैथमेटिक्स में कहीं भी यूज हो सकती हैं, तो यहाँ आप यूज करेंगे और यहाँ लिख देंगे a प्लस b मीन्स 41 प्लस 40, and a minus b, a means 41, b means 40. But 41 minus 40 simple, 1 आएगा, 1 as it is multiply, कोई फर्क नहीं पड़ता, और 41 plus 40 करने से it will be 81, तो डायरेक्टली ये 81 आ जाएगा. Then QR is equal to 9, again same condition. तो आपको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं रहेगी अगर क्वेश्चन में ऐसा है, और आप ऐसे ले जाके माइनस वाली फॉर्म में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना सकते हैं. तो ओके, लेट्स मूव सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन. अब तो आपका प्रैक्टिस का आ गया. नाउ यू ट्राई. फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट A इफ AC इज इक्वल टू 10. हाँ, ये पिक्चर नहीं है, इसका अलग बनाएंगे. ओके, लेट्स मेक ABC इज ए राइट एंगल एट A. Where is the right angle? That is the A, otherwise B and C, wherever you want, B and C, and given is AC is equal to 10 centimeter, AB is equal to 24. We have to find BC. BC is opposite side of the 90-degree angle. It means its hypotenuse, and using Pythagoras theorem you can say BC square must be equal to square of AB plus square of AC. And no doubt, now substitute the value of AB and AC. We will get BC square is equal to the square of 24 plus square of 10. यहाँ माइनस नहीं है, अदरवाइज हम वो फॉर्मूला यूज कर लेते. अभी प्लस है तो एज इट इज हमें करना होगा. इट मीन्स हमें स्क्वायर भी आने चाहिए, और कहीं हम यूज कर सकते हैं किसी फॉर्मूले को, तो वो यूज करें ताकि हमारा टाइम और हमारी मेहनत कम से कम लगे. तो 576 प्लस 100, 676, एंड इट इज द स्क्वायर of 26. Therefore we can write it as square of 26. Now we can say BC is equal to 26, and don't forget to write unit here. This is 26 centimeter. Yes, of course. ये आप ध्यान रखें, यूनिट हमेशा आप लगाएं, अदरवाइज आपका आधे से 1 मार्क्स का नुकसान हो सकता है एग्जाम के दौरान. नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं. Find the value of x in given figure. This, yeah, figure is given PQR. अगर कहीं मिट गया इसे दोबारा लिख देते हैं.
सेकेंड क्वेश्चन के लिए P, Q and this is R. Okay. Now given is 17 centimeter is your hypotenuse, 15 QR, and we have to find X. X is here PQ. Okay. So then using Pythagoras theorem, you can say 17 square must be equal to 15 square plus PQ square, जो आपको यहाँ पर X बोला वो PQ square. तो 289 is equal to 225, then इसे आप माइनस करेंगे, this will be 64 and this will be the square of the 8, no doubt. But again आप यहाँ भी इसे वैसा कर सकते हैं कि जहाँ माइनस हो रहा है तो हम क्यों स्क्वायर करें, क्यों ना हम फॉर्मूले का यूज करें. तो नो डाउट आंसर इज PQ is equal to 8 centimeter, the X value is, but we may write it as using the square A square minus B square taken blackboard. इस लाइन के बाद इसे चेंज कर लेते हैं, तो 15 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, देन वी कैन से 17 स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ 15 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ PQ, and it is A plus B and A minus B again. 17 plus 15, 17 minus 15. Then we can write 32 into 2 and simply आप यहाँ से निकाल सकते हैं 64 आ गया. चाहें तो आप 64 लिखें, ज़्यादा बड़ा नंबर होने पर आप फैक्टराइजेशन करें, फैक्टर करके यहीं से स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लें तो डायरेक्टली भी बता सकते हैं. अभी क्वेश्चन छोटा है तो आप सीधा लिख सकते थे PQ is equal to 8 and don't forget to write centimeter. Okay. Now next question. PQR is a right angle at Q पर right angle है and PQ 35, PR 37. Find the length of QR. Okay, take another chance. This is another triangle, right angle at whatever Q. Then P and R, wherever you want to write. PQ 35, PR 37. We have to find this one, RQ. This is the required RQ. So using Pythagoras, we can say 37 square, or you can say PR square is equal to PQ square plus QR square. So QR square plus 35 square must be equal to 37 square. And again, now हम उसे यूज करेंगे फॉर्मूले को, उससे जल्दी हो जाएगा. अदरवाइज 35 का स्क्वायर हो सकता है आपको याद हो, मैं भूल जाऊं कि 1225 होता है, हो सकता है आपको 37 का होल स्क्वायर याद ना हो, निकालने में समय लगे. हालांकि वो भी आप सीख लीजिए, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तब यहाँ हम बिना इसके भी कर सकते हैं. तो 35 को इधर ले जाएंगे, माइनस 37 का होल स्क्वायर माइनस 35 का होल स्क्वायर. It is again A square minus B square. It means A plus B. 37 plus 35, A minus B, 37 minus 35. This is 72 into 2. You can factorize or you can direct multiply. It's a small number, you remember it. It is 144 and this is the square of 12. Therefore, QR must be equal to 12, and don't forget about the unit. Yes, 12 centimeter. It is your answer. Next question, last but not least. ABC is right angled at B, AB 8 and BC 6. Find the length of AC. Let's make the triangle again. Right angled at B, A and C, wherever. Now AB is 8 centimeter, BC is 6. It's very simple. AC again using Pythagoras. The square of AC must be equal to the square of AB plus the square of BC. It means 8 whole square plus 6 ka whole square. Yes, you can write easily. 64 plus 6, 36, 100 will be square of the 10. Therefore, AC is equal to 10. But no, don't forget the unit. Yes. Otherwise, you will lose your mark. And इसका बहुत दुख होता है, क्योंकि हमें आता है, हमारा सवाल भी ठीक होता है, फिर भी हमारा नंबर कट जाता है. तो आप याद रखें, यूनिट लगाना जरूर याद रखें. इसी तरह से करते रहें अभ्यास. आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से कर सकते हैं. बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है. डू यू लाइक? देन प्लीज शेयर, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो, और साथ में बेल आइकॉन दबाकर ऑल पर आप प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले. तो यस, लेट्स मूव ऑन द पाथ. स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी. सी यू लेटर. नमस्ते.